मॉर्निंग इंडिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह के 6 बज रहे हैं। अब जल्दी से उठो, गर्मा गर्म चाय बनाओ और मेरे साथ इस मजेदार नॉवल का लुत्फ उठाओ। तो आज मैं आप सबको थ्री मैन इन अ बोट कहानी की समरी की पार्ट 1 बताऊंगी। तो दोस्तों, यह कहानी 3 दोस्तों की है और उनके कुत्ते की है। इसमें 4 लोग रहते हैं, जॉर्ज, हैरिस, सेरोम और चौथा है मोंटेमरेसी। मोंटेमरेसी कौन रहता है, कुत्ता या इंसान? कुत्ता रहता है। इस कुत्ते का नाम मोंटेमरेसी रहता है। चारों जिम के कमरे में बैठे हुए थे। वे लोग धूम्रपान और अपने स्वास्थ्य की परेशानियों को लेकर बातें कर रहे। जॉर्ज और हैरिस सोच रहे थे कि वे चक्कर के दौरों का सामना कर रहे हैं, जबकि जिम एक पेटेंट लीवर गोली पत्र को पढ़ने के बाद सोच रहा था कि वह लीवर की बीमारी से पीड़ित है। जेरोम ने उन्हें बताया कि उसने ब्रिटिश संग्रहालय का दौरा किया और चिकित्सा शब्दकोश से सलाह ली। तब उसे पता चला कि उसमें हाउसमेट नी को छोड़कर हर रोगों के लक्षण है। उसने सोचा कि चिकित्सा छात्रों को अस्पताल नहीं जाना पड़ता अगर वे उसे एक रोगी के रूप में भर्ती कर लेते। जब वह अपने डॉक्टर दोस्त के पास गया तो उसने देखा कि डॉक्टर ने उसे बीफ स्टिक, बियर, 10 मील चलने और रात में 11 बजे तक सो जाने को लिखा है। यह उसने तब देखा जब केमिस्ट उसे दवाइयां देने से इनकार कर रहा था। जिम ने उन्हें बताया कि बचपन में वो भी लीवर के दर्द के कारण आलसी था और उसके परिवार के सदस्य उसके सिर पर बहुत मारते थे। सभी मिलकर छुट्टी का फैसला करते हैं ताकि उन्हें स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। जिम उन लोगों के द्वारा दिए गए समुद्र यात्रा के सुझाव से परहेज करता है। जॉर्ज थेम्स में एक नाव यात्रा का आइडिया देता है जो सबको पसंद आता है, लेकिन केवल एक लोग को पसंद नहीं आता। वो कौन है? बताओ बताओ, कौन है? मोंटेमोरेसी। और मोंटेमोरेसी कौन है? कुत्ता। लेकिन उसको पसंद आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है तो वो एक डॉगी। और डॉगी की वजह से उनका प्लान तो फ्लॉप होना नहीं था। उन्होंने नक्शा निकाल लिया और शनिवार को किंगस्टन, जो एक सिटी का नाम है, वहां पे जाने का फैसला किया। हैरिस और जिम 9 तक आएंगे और जॉर्ज बैंक बंद होने के बाद उनके साथ शामिल हो जाएगा। जॉर्ज और जिम बाहर कैंप करना चाहते हैं, लेकिन हैरिस ने उन्हें पहले ही बता दिया कि भाई बारिश होने वाली है, जाना मत नहीं तो भीग जाओगे। कुछ ही पल में जिम जो है किसी ख्यालों में खो जाता है। और वो ख्याल कौन सा था? जिम उन दिनों को याद करने लगा जब मोंटेमोरेसी उनके जीवन में आया था, वो कुत्ता। उसने सोचा कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन जल्द ही वो कुत्ते ने अपनी प्रकृति दिखाना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपना स्वभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया। उस कुत्ते ने आधा दर्जन मुर्गियों को मारा। उसके बाद 114 बार सड़क पर झगड़े किए। 2 बिल्लियों को मारा और एक आदमी को तो उसने डरा कर अपने ही शेड में रखा। जिम ने ये पाया कि जो मोंटेमोरेसी है वो क्या चाहता था, जो गली में कुत्ते नहीं घूमते हैं, वो सोचता था कि मैं भी उनके साथ ही घूमूं। तीनों दोस्त अगली सुबह मुलाकात किए। हैरिस ने जिम से कागज और पेंसिल लाने को कहा और जॉर्ज से किराने की सूची। फिर हैरिस ने जिम को अपने चाचा पोदगर की याद दिला दी, जो सारे चीजों की जिम्मेदारी लेते थे और परिवार के हर एक सदस्य को शामिल करते थे। एक बार वे दीवार पर एक तस्वीर टांग रहे थे। उन्होंने लड़की को कील लाने के लिए भेजा। लड़के को जो उसके पीछे जो कील लग रही थी उसके साइज बताने के लिए कहा। विल को
हथौड़ा, टॉम को रूलर, जिम को मिसेस गॉगल्स के पास स्पिरिट लेने के लिए और मारिया को लाइट पकड़ने के लिए लगा दिया। फिर उन्होंने चित्र को ऊपर उठाया और गिरा दिया और फ्रेम के कांच को बचाते वक्त उनकी उंगली कट गई। उन्हें रुमाल नहीं मिल रहा था क्योंकि वह कोर्ट में था और वो कोर्ट पर बैठे हुए थे। वह सब पर चिल्ला रहे थे, ओह, अब ढूंढना छोड़ भी दो, मैंने इसे खोज लिया है। और अंत में वह आधी रात को उस तस्वीर को दीवार पर टांग पाए और ऐसा लग रहा था मानो दीवार को तो कोई फोड़ ही दिया हो। वह महसूस कर रहे थे कि काम आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से किया गया था। जिम ने सोचा कि हैरिस बड़ा होकर बिल्कुल चाचा पौडगेर की तरह ही होगा। तो ऐसा हुआ कि जो उनके सामान की जो पहली सूची थी वो बहुत ही ज्यादा लंबी थी। तो दूसरी सूची में उन्होंने क्या किया, जो सामान उपयोग वाले हैं बस उन्हें ही रखा। जॉर्ज ने कहा कि एक व्यक्ति को अपने साथ एक या दो दोस्त, एक बिल्ली, एक कुत्ता, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त कपड़े और पेय लेके जाना चाहिए जो नाव को खींचने के लिए आसान बनाते हैं। जॉर्ज तंबू की बजाय कवर को नाव पर ले जाने का सुझाव देता है। जॉर्ज और हैरिस सुबह को तैरना पसंद करते थे, लेकिन जेरोम को ये पसंद नहीं आया। और जब हैरिस ने ये कहा कि सुबह सुबह उसे तैरने से भूख लगती है, तो जॉर्ज ने अपना मन बदल लिया। जॉर्ज उन्हें बताता है कि 2 सूट तो पर्याप्त होंगे, वो बाद में क्या करेगा, नदी में धो लेगा। जॉर्ज, हैरिस और जिम को जॉर्ज पर तो विश्वास ही नहीं होता है। उन्हें तो अफसोस होता है कि जॉर्ज तो कपड़े धोने के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये रही कहानी पार्ट 1 की। पार्ट 2 की कहानी मैं आपको कल लेकर आऊंगी और अगर जल्दी चाहिए तो कमेंट में आप बोलो कब चाहिए, मैं तुरंत आपके लिए लेकर आऊंगी। दोस्तों, और ये जरूर बताना कि अभी तक की कहानी आपको पसंद आई या नहीं, और अगर पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि लोग चाय के साथ साथ इस कहानी का आनंद उठाएं, क्योंकि आगे इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, बहुत फन होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।